देता हो कि तभी मनु और शत्रुपा प्रगटाते हैं। उसके बाद में शत्रुपा और शंभु मनु का पुत्र राजा उत्तानपाद हुए। राजा उत्तानपाद की पत्नी बड़ी ही प्यारी थी, अपने एक राजकुमारी थी, लेकिन अपने पति की सेवा करती रहती थी, अपने पति का बड़ा ही ख्याल रखती थी। पत्नी की सेवा करे, पति का ख्याल रखे, समय समय पर भोजन सेवा करती रहती थी। भगवान सब कुछ दे रखे थे राजा उत्तानपाद को। पत्नी का नाम रानी सुनीति था। जितना प्रिय उसका नाम था रानी सुनीति, उतनी ही प्रिय वो थी। पटरानी का दर्जा पा करके भी अपने पति के चरणों की ही सेवा करती थी। वो पटरानी का दर्जा नहीं समझती कि मैं रानी हूँ तो रानी होने का फायदा उठाऊं, गुमान दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। पटरानी का दर्जा पा करके भी वो एक दासी के भांति ही अपने पति की सेवा करती थी। जब ब्याह के कई वर्ष बीत गए, राजा उत्तानपाद के रानी सुनीति कोई पुत्र नहीं हुआ, तो रानी सुनीति दुख में डूब गई और अपने पति राजा उत्तानपाद से कहने लगी, स्वामी लोग बहुत ताना मारते हैं, आप भी जिधर जाते हैं तानों से भरी ही बातें पाते हैं। भगवान ने मुझे अभी तक कोई पुत्र नहीं दिया, पता नहीं मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, किस जन्म का मुझे भोग भोगना पड़ रहा है जो अभी तक मुझे पुत्र नहीं प्राप्ति हुई है। रानी सुनीति रोती है और अपने पति राजा उत्तानपाद से कहती है कि स्वामी आपको ये ज्ञात नहीं होता है कि आपके कोई औलाद नहीं है और बिना औलाद के ये आंगन सूना रहता है। कहते हैं घर में चाहे जितनी बड़ी हवेली हो जाए, चाहे जितना बड़ा आप घर महल बनवा लो, और बिना एक औलाद के वो आंगन सूना रहता है। उसी प्रकार से रानी सुनीति कहती है कि स्वामी अगर जो मेरी बात मानो, आपको भांति भांति समझा रही हूँ, मेरी बात मानो तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं पगला गई है, का बावरी हो गई है तू, तो जानते हैं दूसरी शादी करना मतलब भी समझते हैं दूसरी शादी का। रानी सुनीति कहती है स्वामी ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, आपसे शादी की ही तो बात की है मैंने। जब आपने ये जड़ सा वृक्ष आंगन में लगाया है और इस वृक्ष को कितने दिन हो गए, इस वृक्ष में कोई फल नहीं आया है, तो मान्यता है कि मेरी इस जगह दूसरा वृक्ष लगाया जाए जिसमें फल आए। राजा उत्तानपाद कहने लगे प्यारी तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, भला आपका दर्जा मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। लेकिन रानी सुनीति को तो पुत्र चाहिए था। पुत्र के मोह में कहने लगी स्वामी आप नहीं समझते हैं एक माँ की ममता क्या होती है, माँ की ममता। राजा उत्तानपाद कहते हैं अगर जो आप कह रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूँ, कर भी लिया तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी तुमको पता है। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाते हैं कि जिस प्रकार से घर में दो नाली हो जाएं और दो नालियों का पानी एक नाली का पानी इधर जा रहा है, एक नाली का उधर पानी जा रहा है, दोनों नाली घर में नहीं रुकती हैं, उस प्रकार से अगर जो दो दो विवाह हो जाएंगे, दो दो पत्नियां मेरी आ जाएंगी तो दोनों कहाँ रुकने वाली हैं। ये अपनी जिद पर हट किए हैं कि नहीं स्वामी मुझे तो पुत्र चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं, जब मेरी दूसरी बहन आएगी ना, छोटी बहन आ जाएगी तो मैं गंगा वो जमुना हो जाएगी और गंगा जमुना मिल करके इस कुल का उद्धार कर देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अपनी छोटी बहन का मैं बहुत
प्रेम दोगी, बहुत प्यार दोगी तो भूल ही जाएगी अपने आप को। राजा उत्तानपाद कहते हैं कि हे प्रिय, खाली पेट रह लेना, बिना भोजन के रह लेना वो ठीक है, लेकिन एक घर में दो सवती आ जाएं उसमें बसेरा नहीं है। और एक म्यान में दो तलवार कैसे रख सकती हैं प्रिय, कैसे रख सकती है? रानी सुनीति कहती नहीं नहीं, मुझे तो केवल इतना ही पता है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पत्नी की जिद के आगे राजा उत्तानपाद बातों को समझा नहीं पाए। राजा उत्तानपाद जिद को हार गए। बार बार समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो रानी सुनीति से कहने लगे ठीक है, आप कहती हो शादी कर लो तो मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में अगर जो तुमको कोई दुख होगा तो मुझसे मत कहना। अब ये कहने लगी स्वामी मैं क्यों भला आपसे कहूँगी, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी आप शादी कर लीजिए। राजा उत्तानपाद कहते हैं कि सवत कितना कोई बुरी चीज नहीं होती, आप क्यों नहीं मान रही? जिद करके बैठ गई, नहीं मुझे तो बस इतना ही कहना है कि आज शादी कर लीजिए। राजा उत्तानपाद मान गए शादी के लिए। कहने लगे हम नहीं जानते, आगे का सब तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति से इतना प्रेम करते थे कि उसको वो खुद ही अपने आप को बलि पे चढ़ाने के लिए तत्पर हो गई। राजा उत्तानपाद जानते थे कि जब मैं नई पत्नी ला करके आऊँगी, नई रानी आएगी, नई पटरानी आएगी, मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन इसको अलग होना ही पड़ेगा, लेकिन अब ये समझ नहीं रही है मोह में। कहते महाराज ममता का जो मोह होता है बहुत दुखदाई होता है, ममता का मोह बहुत दुखदाई होता है। अतः में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो प्यार से रखेंगे, लेकिन हर जिद उसकी पूरी करते रहेंगे, मांगेगा तुरंत उसे मुंह पे ला करके देंगे, वही जिद आखिर में झुका देती है महाराज। इसलिए किसी ने कहा है बाल हट, त्रिया हट, संत हिट, ये तीन हिट बहुत ही निठुर होते हैं, जो अपने एक जिह्वा से कह दिया तो करके ही मानती है महाराज। साधु ने कह दिया कि मुझे इतना चाहिए तो देना पड़ेगा, चाहे जिसे दो। बेटे ने मांग लिया, बेटी ने मांग लिया मुझे वो खिलौना चाहिए तो खिलौना ला करके देना पड़ेगा आपको। पत्नी ने कह दिया मुझे 5000 की साड़ी चाहिए तो आप चाहे जहाँ से ला करके दो, चाहिए तो चाहिए उसे, फिर भी वो आपकी मजबूरी नहीं समझने वाली है महाराज। इसी प्रकार से राजा उत्तानपाद बहुत समझाते, ना समझने के कारण आज रानी सुनीति की जिद पर राजा उत्तानपाद को शादी करनी पड़ी। आज अच्छी सी लड़की देखी जिसका नाम था रानी सुरीच। पहली पत्नी का सुनीति, दूसरी पत्नी का रानी सुरीच नाम था। गए रानी सुरीच के वहाँ, रिश्ता पक्का हुआ, पक्का होने के बाद विवाह हो गया। आज डोली में राजा उत्तानपाद घोड़े पे बैठ करके दूल्हे बन करके आए, और उसी पीछे एक डोली थी, डोले में रानी सुरीच को लाया गया। जब रानी सुरीच जो ही महल के दरवाजे पे आई, अब रानी सुनीति आरती लिए हुए खड़ी हुई थी, मन में बड़ा हर्ष था कि मेरी छोटी बहन आएगी और मैं बहुत सारा प्यार दूंगी। जिस प्रकार से गंगा यमुना मिल करके रहती हैं उसी प्रकार से मैं भी मिल करके रहूंगी और मैं कुल का उद्धार करूंगी अपने। लेकिन वो मन में ये सोची थी, लेकिन यहाँ पे पलटा पलट गया महाराज, ये तो होने वाला ही नहीं था। जो ही रानी सुरीच ने डोली से झांक करके देखा कि रानी सुनीति आरती की थाल ले खड़ी हुई है महाराज, तो ही डोली के बाहर लाल लाल नेत्र करके क्रोध भर के वचन बोली, बाहर